खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। यहां सोनिया और प्रियंका ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया मुख्य तौर से यहां पर पूर्व विधायक अजय पाल सिंह से मिली और उनके परिजनों को सांत्वना दिया। बता दें कि हाल ही में अजय पाल सिंह के बेटे की मृत्यु हुई थी। बहरहाल सोनिया और प्रियंका अब 23 जनवरी को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगी। हुए मऊ गेस्ट हाउस में कांग्रेसियों की 4 दिवसीय पाठशाला में शिरकत करने पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा व रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी। हुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद वो ऊंचाहार के पूर्व विधायक अजय पाल सिंह के बेटे के निधन पर उनके पैतृक आवास पहुंचेंगी। पहुंचने के बाद उनके पारिवारिक जनों में सांत्वना देंगी। देने के बाद रात्रि विश्राम हुए मऊ गेस्ट हाउस में करेंगी। वहीं पाठशाला के चौथे दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। व आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चाएं करेंगी। वहीं माना जाए तो रायबरेली के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर लगभग 3:30 से 4 के बीच फूलसगंज एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्राइम टीवी, मनीष कुमार वर्मा, रायबरेली। जहां एक तरफ पूरे देश में सीए और एनआरसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में लोगों से आधार कार्ड का फॉर्म भरने के लिए अवैध वसूली की जा रही है। आधार कार्ड पीड़ितों की माने तो उन्होंने कई बार इस मामले में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं आधार कार्ड बनाने के मामले में पोस्ट ऑफिस में बैठे कर्मचारी का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई सेवा ही नहीं है, जिसके बाद डाकपाल के इस बयान पर विभाग के सुपरिटेंडेंट ने कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की बात कही है। हमने अपने कर्मचारियों को कहा कि आप फार्म कलेक्ट करा लें, चेक कर लें और उनको समय बता दें कितने बजे आना है, उसी समय पे आए। और किसी का हैरासमेंट न करें, किसी को परेशान न करें, और किसी पर अगर फार्म नहीं भरना आ रहा तो उसको बता दें कि ऐसे भर ली। जो देवा के पोस्ट मास्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने उसके लिए उनको व्यवस्था कर रखी है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और वो डाकपाल के पद पर बैठे हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गोंडा के सरयू नदी में पीपे के पुल पर से टकराकर नाव पलट गई। इस हादसे में करीब 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 12 लोग नदी में तैरकर अपनी जान बचाने में सफल हो गए। वहीं एक व्यक्ति का शव नदी में उतराता मिला। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों की तलाश कर रही है। नाव में 32 लोग सवार थे। वहीं सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है और हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। बागपत में कई दिनों से मौसम साफ और चटक धूप रहने के बाद अब अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। घने कोहरे के कारण ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। वहीं दृश्यता शून्य होने की वजह से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। इतना ही नहीं, बच्चों को भी इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाना पड़ा। कोहरे से बहुत परेशानी हो रही है, घरों से निकलना भी परेशानी हो रही है, मकान के अंदर भी ठंड इतनी हो रही है, और कोहरे से अगर जो बाहर निकलते हैं तो परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है हम लोगों को, सभी लोगों को। और सफ़र में कहीं जाते हैं तो बस भी दिख नहीं, और पैदल जाते हैं तो डर ये रहता है कि कोहरे में कोई आके हमारे टक्कर ना मार दे। इतनी दिक्कत हो रही है हमें। अमेठी से एक सनसनीखेज खबर आई है, जहां एक युवक को लेखपाल ने मुर्दा घोषित कर दिया और जमीन को भाई की पत्नी के नाम कर दिया। मामले की जानकारी जब पीड़ित इदरीस को पता चली तो इदरीस ने मामले की शिकायत जब जन सुनवाई पोर्टल पर की। इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने इसकी शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है और दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। एक मामला आया था, एक बुजुर्ग आया था, वो शेखपुर भाड़ा का निवासी, जिसकी कि जिंदा रहते हुए जमीन वरासत करा ली गई है। क्या है पूरा?
ये मामला वरासत का तहसीलदार मुसाफिर खाना के न्यायालय में चल रहा है। विगत कुछ माह से कार्य बहिष्कार होने के कारण अधिवक्ता गणों के ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो चूँकि ये वरासत का मामला है, मैटर ऑफ इंक्वायरी है, तो मैंने तहसीलदार को निर्देशित किया है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरांत जांच करके उसका निर्णय करें। मैं यहाँ पे ये करने आया था कि मेरी चाची की लड़की ने मेरी सारी ज़मीन हड़प कर ली और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था तहसील में। मतलब हमारे पिताजी को मृत घोषित कर दिया, मृत घोषित करके अपने नाम करवा लिया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राम पर आयोजित संगोष्ठी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि राष्ट्रीय दायित्व में से पहला दायित्व संविधान और कानून का सम्मान करना है। खान ने आगे कहा कि राज्यपाल का एक ही काम होता है, सरकार संविधान, कानून और नियम के अनुरूप चलना। उम्मीद है कि सभी लोग नियम के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। संविधान हमसे एक बात कहता है और ये हमारे राष्ट्रीय दायित्वों में पहला दायित्व है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। संविधान और कानून का सम्मान करना, उसके अनुरूप आचरण करना, ये संविधान हमारे ऊपर, हर किसी भारतीय नागरिक के ऊपर ये जिम्मेदारी डालता है। अब अगर साधारण नागरिक के ऊपर ये जिम्मेदारी है और आप किसी जिम्मेदारी के पथ पे हैं और आप इसको अनदेखा करना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं इतना ही कहता। संत कबीर नगर में एक युवती ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला धनघटा थाना क्षेत्र का है, जहां युवती को उसके गांव के एक युवक ने लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं पीड़िता ने इसकी शिकायत जब पुलिस को दी, तब पुलिस ने भी तहरीर बदलकर मामले को रफा दफा कर दिया। भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों से पूछकर महाराष्ट्र में सरकार बनाती है और हिंदुओं को गाली देती है। उन्होंने कहा विपक्ष सीएए एनपीआर पर देश में भ्रम का माहौल बना रही है, इसमें खास तौर पर कांग्रेस पार्टी है। इस विरोध की आड़ में उन्होंने हिंदुओं को गाली देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि मौजूदा समय में टुकड़े टुकड़े गैंग है और इसे सरकार चला रही है। पूरा देश जानता है कि कौन भारत के टुकड़े कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। जीतू पटवारी और पीसी शर्मा मंत्री बनने लायक नहीं है। शिवराज राजगढ़ जाने से पहले भोपाल में अपने निवास पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। शिवराज के इस बयान पर मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मुझे क्या रहना है ये उन्हें तय नहीं करना है, मुझे कहां और क्या करना है ये मुख्यमंत्री कमलनाथ तय करेंगे।